नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कल तक न्यूज में, जहां आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक मिलती है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सबसे चर्चित और सबसे बड़ी महिला सहायता योजना के उस अपडेट की, जिसने पूरे राज्य की लाखों महिलाओं को फिर से उम्मीद से भर दिया है। पिछले कुछ महीनों से जिस योजना का इंतजार था, जिस भुगतान को लेकर सवाल उठ रहे थे और जिसकी अगली किस्त को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, वही योजना अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की, जहां शुरुआती 10,000 रुपए की किस्त देने के बाद अब सरकार ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जैसे ही बिहार में राजनीतिक माहौल बदला, चुनावी शोर थमा और नीतियों की ओर सरकार ने फोकस बढ़ाया, इसी योजना पर सबसे ज्यादा रफ्तार देखने को मिली है। महिलाओं के लिए बनी इस योजना को सरकार अपनी प्राथमिकता मान रही है और शायद यही कारण है कि कई महीने तक रुके भुगतान को अब तेजी से जारी किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर महिला के मन में सबसे पहले आ रहा है, जिन्हें 10,000 रुपए नहीं मिले, उनका क्या होगा। सरकार ने इस पर साफ कहा है कि भुगतान रोकने का उद्देश्य किसी को हटाना नहीं था, बल्कि डेटा को सही करना और गलत एंट्री को हटाना था। चुनाव, सरकारी छुट्टियां और विभागीय देरी की वजह से 14 नवंबर को भुगतान नहीं हो पाया था, लेकिन अब सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि 21 नवंबर से रुके हुए सभी भुगतान एक साथ जारी किए जाएं। यानी जिनका 10,000 रुपए रुका था, उन्हें सबसे पहले पैसा मिलेगा। अब आते हैं उस अपडेट पर जिसने पूरे बिहार में नई हलचल मचा दी है। 1 लाख रुपए वाली दूसरी किस्त। सरकार ने कहा है कि यह पैसा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जो वास्तव में रोजगार शुरू कर चुकी हैं। ये पहली बार है जब सरकार जमीन पर जाकर हर महिला के काम की जांच कर रही है। केवल कागज पर लिखा होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार लक्ष्य है वास्तविक रोजगार को बढ़ावा देना। जांच टीमें गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंचना शुरू कर चुकी हैं। वे देख रही हैं कि कौन सा रोजगार वास्तव में चल रहा है, किस दुकान में रोजाना गतिविधि हो रही है, कौन सा व्यवसाय सिर्फ फोटो खींचकर दिखाया गया है, कौन सच में मेहनत कर रही है और कहां सिर्फ कागज पर व्यापार लिखा है। सरकार का साफ कहना है, अब पैसा उन महिलाओं को मिलेगा जो वाकई अपना काम चला रही हैं। फर्जी दावे को 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन रोजगारों की जिन्हें इस योजना में मान्यता मिली है। सिर्फ बड़ी दुकान या बड़े काम ही नहीं, छोटे काम भी मान्य हैं, बशर्ते शुरू हो चुके हों। इसमें शामिल हैं मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी की खेती, पौधों की नर्सरी, ड्रैगन फ्रूट मॉडल खेती, सिलाई सेंटर, कपड़ों की दुकान, रेडीमेड गारमेंट, चप्पल जूते की दुकान, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, खाद बीज की दुकान, आधार सेवा केंद्र, डीजीपे सेवा केंद्र। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर कोई महिला सिलाई सेंटर खोल रही है तो मशीन चलनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और कुछ स्टिचिंग का काम जमीन पर दिखना चाहिए। अगर कोई किराना दुकान चला रही है तो दुकान में वास्तविक सामान होना चाहिए, सिर्फ फोटो नहीं। मुर्गी पालन में कूप, चारा और मुर्गियां होनी चाहिए। आधार सेवा केंद्र में मशीनें चालू होनी चाहिए और ग्राहक का आना जाना दिखना चाहिए। सरकार का मकसद एक ही है, महिलाएं सिर्फ पैसा न लें बल्कि उसे रोजगार में बदलें और आर्थिक रूप से मजबूत बने। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं 10,000 रुपए पहली बार में क्यों नहीं आया। दोस्तों, इसका जवाब प्रशासन ने दिया है। जिन महिलाओं के फॉर्म में छोटी छोटी गलतियां थीं, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था, जिनका डाटा अधूरा था या जिनके नाम 2 बार आए थे, उन्हें फिल्टर किया गया। अब जिला स्तर पर डेटा पूरी तरह अपडेट हो चुका है और 21 नवंबर से सबसे पहले इन्हीं महिलाओं का पैसा आएगा। यानी जिनका 10,000 रुका था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 1 लाख रुपए आखिर कब मिलेगा। प्रशासन ने कहा है कि जैसे ही 10,000 का भुगतान पूरा होगा, उसी सप्ताह से 1 लाख रुपए की पहली बैच जारी होगी। सबसे पहले पैसा मिलेगा जिनका रोजगार तैयार है, जो पहले से काम शुरू कर चुकी हैं, जिनका टीम द्वारा सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनके रोजगार में कोई फर्जीवाड़ा नहीं मिला है। सरकार चाहती है कि महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हों और उनका रोजगार सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि पूरे गांव में दिखे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर परिवार का कोई सदस्य जैसे पति या बेटा महिला की दुकान में मदद करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि काम का स्वामित्व और जिम्मेदारी महिला की होनी चाहिए, व्यवसाय उसके नाम पर होना चाहिए और निर्णय उसी के हाथ में हो। अब उन महिलाओं की बात करते हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रही हैं कि कौन सा रोजगार शुरू करें। सरकार की सलाह है, अपने गांव में देखें कि कौन सा काम चल रहा है, किस काम में मुनाफा ज्यादा है, किस व्यवसाय को पिछले कुछ महीनों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। छोटा काम करें लेकिन स्थिर काम करें। और खास बात, सरकार बहुत जल्द मॉडल गांवों की रिपोर्ट, सफल महिलाओं की सूची और हर रोजगार पर मिलने वाली राशि का विस्तृत विवरण जारी करने वाली है। अब आइए पूरे अपडेट को एक बार फिर आसान शब्दों में समझते हैं। 10,000 रुपए का भुगतान
21 नवंबर से शुरू होगा। 2, 1 लाख रुपए सिर्फ सत्यापित रोजगार पर मिलेगा। 3, काम कागज पर नहीं जमीन पर होना चाहिए। 4, छोटा बड़ा कोई भी काम मान्य है, बस शुरू होना चाहिए। 5, टीमें गांव में जाकर हर दुकान हर रोजगार की जांच कर रही हैं। 6, कई महिलाओं के नाम अगली सूची में जुड़ चुके हैं। 7, 1 लाख की पहली किश्त दिसंबर के शुरुआती सप्ताह से जारी होने की संभावना है। दोस्तों, यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, यह बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, एक मौका है खुद को साबित करने का, अपनी पहचान बनाने का, अपने परिवार को आर्थिक मजबूती देने का। और हम आपके लिए इस योजना की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले लाते रहेंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कल तक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।